नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, आज हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं वो है ग्वार की फसल। लगभग अब से और जमीन के 8 से बिल्कुल 10 वर्ष नजदीक से, पूर्व जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया, जो फलियां लगनी ग्वार स्टार्ट है हो गई है। उसका और ऊपर मार्केट भाव आसमानों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। उस समय ग्वार के जो भाव हैं वो 20,000 रुपये कुंटल तक पहुंच गए थे। तो उसके बाद किसानों ने ग्वार की फसल को करने ऊपर में तक बहुत ही बिल्कुल अच्छा गुच्छेदार रुझान फलियां दिखाया, लेकिन और विगत जो कई शाखाएं वर्षों निकल से रही हैं। किसान भाइयों ने इस फसल को बहुत ही कम पैदा करने की ओर रुझान दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो ग्वार की फसल है बहुत ही अच्छी नकदी फसल है, बहुत ही अच्छा मुनाफा उन देती है। शाखाओं में भी फलियां तो लगी हैं। किसान और ये भाइयों, देखिए आप, जैसे ये जो ग्वार ये होता देखिए, है ये शाखाएं हैं इनकी। इसका उपयोग मुख्यतः दाने के रूप में, सब्जी के रूप में, चारा और मुख्यतः दवाइयों के रूप में। किसान भाइयों, जो कैप्सूल आता है उसका जो खोल होता है वो तो इसी के शाखेदार द्वारा बनता है, फैलावदार वैरायटी है, जिसे बहुत ही जिलेटिन शानदार। बोला जाता है। फलियां देखो तो भैया इनकी आज कितनी हम बात जबरदस्त करते है। हैं बरसात में बोई जाने वाली ग्वार की फसल। इसके लिए कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। वैरायटी वास्तव में शानदार है। ग्वार की अगर फसल कोई के भाई लगाना चाहे लगभग तो 30 से और 35 डिग्री जो तापमान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। 30 से 35 डिग्री तापमान पर ग्वार का जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा होता है। और ये जो फसल है ये लगभग 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को सहन कर लेती है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है भूमि का चुनाव। इसके लिए काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी को छोड़कर गुच्छेदार, बाकी ये देखो फड़ियां मैं सभी दिखा प्रकार दूं। की मिट्टियों में ये देखो तो फड़ियां, बहुत वो ये अच्छा गुच्छा दिखा एक पड़ता सर्वाइव अपनी करती टूट है। गई इसके लिए और जो टूट पीएच मान है वो लगभग 7 से लेकर 8.5 तक सर्वोत्तम होता है। लेकिन ग्वार की फसल के लिए जो पानी के ठहराव वाली ज़मीन होती है मैं उसका नीचे चुनाव गिर दूं। नहीं करना बाकी चाहिए। वो ये ग्वार की गुच्छा फसल पूरा, के अरे लिए गुच्छे की बहुत ही फड़ियां कम देखना पानी की रहे थे। आवश्यकता होती है। फड़ी के अंदर दानों भी ज्यादा है। भूमि की तैयारी, जब हमारी भूमि का चुनाव हो गया तो उसके बाद भूमि की तैयारी। तो ग्वार की फसल बोने से पूर्व खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार जुताई कर देनी है। और फड़िया ना उसके बाद फड़ी में कल्टीवेटर दाना हल के गिनो देन द्वारा कितना है। क्रॉस जुताई। क्रॉस इनके अंदर जुताई से ये लगभग दाना होता है है कि 1 हमारी 2 जो ज़मीन होती है उसका प्रत्येक हिस्सा अच्छी तरह से जुत जाता है और जो हमारे खेत हैं उनमें डेलों की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। अंतिम जुताई जब कर रहे होते हैं तो उस समय 5 से 2 7 3 टन 4 गोबर की 5 सड़ी 6 गली खाद 7 8 का 9 उपयोग करना 10 चाहिए। 11 दाना है। 11 दाना है। उसके को बाद आज होता है इस किस्मों डेट का को आपको चयन। कहीं पे भी इस जो ग्वार की फसल है उसके लिए सबसे पहले चुनाव करते समय ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो किसी ना किसी रोग के प्रति इस रेसिस्टेंट तरह का हो, 110 वैरायटी जिससे है। किसान और को एक जमीन के अच्छा बिल्कुल उत्पादन मिल नजदीक से, सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया, फलियां लगनी स्टार्ट हो दानों गई है। के लिए और ऊपर तक जो बिल्कुल गुच्छ। ग्वार की फसल है वो RGC 1033, RGC 1066, RGC 1055, RGC 197 बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं जो गुच्छेदार फलियां बहुत ही अच्छा उत्पादन और देती हैं। जो शाखाएं निकल और रही जो हैं, उन किसान शाखाओं में भी फलियां लगी हैं। गोंद के लिए और ये किस्मों देखें आप, का जैसे चयन करते हैं उनके लिए दुर्गा बहार, पूषा नव बहार, पूषा सदाबहार बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। और किसान भाई, जो किसान चारे के लिए अगर ग्वार की ये बुवाई देखिए, ये करता है शाखाएं हैं उनके इनकी। लिए तो शाखेदार फैलावदार HFG वैरायटी है, बहुत ही 119, शानदार। जड़ HFG मतलब ये फड़ियां 156 हंसतेंगी। बहुत ही अच्छी वैरायटियां हैं। अब उसके बाद जब हमने किस्मों का चयन कर लिया तो बुवाई का समय और बीज की मात्रा। जिन किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त मात्रा है वो जून के ये जमा काची है। अंतिम सप्ताह तो लगभग एक काची 15 है, जून मतलब के ये बाद पकेगी। आसानी से बुवाई कर आज ये सकते माल हैं। पत्तो और जिन मांग भाइयों सी के पास पानी की हैं। सुविधा नहीं है वो किसान मानसून आने पर ग्वार की बुवाई करें। किसान भाइयों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो पानी है ग्वार की फसल के लिए बहुत ही कम आवश्यकता होती है। हे माँ आपने माँ बीज चलो दर आप की अगर माऊँ आप बात दिखा की जाए जा भाई, फाड़ फूड़ तो खिंचो के थिया बात को भी 5-6 12 कुंटल से बिके को 15 है। किलोग्राम तो बीज 5-6 प्रति कुंटल बिके हेक्टेयर फिर जब आसानी से किसान डालता है तो दानों के रूप में बहुत अच्छा उत्पादन देती है।
जो किसान हरी खाद और चारे के रूप में बोना चाहता है वो किसान सघन बुवाई करे और 40 से 45 जमींदार ने दिखाड़ा तो किलोग्राम सर ये प्रति हेक्टेयर फड़ी दिखाड़ा भी, फड़ी बीज फड़ी को किसी कहेंगे उपयोग किसी में को ले। नहीं। हाँ उसके बाद किसान आपा बीजों का चाल पड़े। बीज उपचार 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजों को बीजोपचारित करना चाहिए। जो किसान भैया जैविक अंदर खेती और करते बिल्कुल हैं, आप वो सेंटर में किसान आबाद 250 को नहीं है भैया, ग्राम आप कोई गुड़ को किनारा 1 मैं थन लीटर कैमरों पानी घुमा में के दिखा घोलकर दूं उस भैया, घोल देखो में आप राइजोबियम कल्चर मिलाकर ग्वार के बीजों को उपचारित करना चाहिए और बीजों को लगभग 5 से 7 मिनट तक उस पानी में डालकर रखना है, जिससे बीजों पर अच्छी तरह से कोटिंग एकदम हो जाए। बीच में। हाँ अब एकदम बीच आता में। है बुवाई। तो किसान अमूमन भाइयों, क्या इतनी ग्वार की ग्वार हाइट की बुवाई हाँ बहुत सारे क्षेत्रों में छिटकवा विधि से की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती होती है और कम ही समय में बहुत ज़्यादा क्षेत्र को बोया जा सकता है। इससे जो हाइट किसान होने का होता बाद है में क्या उसको है कि थोड़ा फड़ियाँ सा जी की जमीन के हानि नीचों का स्टार्ट सामना करना करनी पड़ता है। है। उसका 18 जी की मुख्य फड़ियाँ कारण बे होता जमीन है के नीचों स्टार्ट कि है बीजों का कि आ जर्मिनेशन जमीन ना देख हो पाना और बीजों का जो डिस्टेंस है वो ढंग से नहीं हो पाता। तो किसान भाई अगर कूढ़े बनाकर किसान ट्रैक्टर के जरिए अगर बुवाई करता देखने है, लाग रहे मशीन के थे जरिए अगर बुवाई आ करता फड़ी है, देखने लाग रहे हो बिल्कुल, तो मतलब किसानों जमीन के को अडार और जो जमीन बीज के है अडार वो इंगे 2 शाखा से चालू 3 होगी है। सेंटीमीटर अरे से ये ज़्यादा बढ़िया गहराई पर बुवाई नहीं करनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उसके फड़ियाँ बाद खाद गुच्छेदार और फड़ियाँ उर्वरक है भाई बिल्कुल। हाँ हाँ सबसे एकदम पहले एकदम नीचों जड़ मुँह 5 स्टार्ट से है फड़ी। 7 इतो मोटो कोई टन ग्वार जो जन हमने जी को जुताई के बांके समय गोबर की खाद डाली थी वो तो जुताई के समय डल गई। उसके बाद रासायनिक खादों के रूप में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 से 45 किलो फास्फोरस और 20 किलो सल्फर, नीची साथ में फड़ियाँ कौन है, नीची 5 फड़ियाँ बात किलो या तो बेकन जिंक दीजिए या गड़े जरूर आपने डालें। एकदम अच्छे साफ परफेक्ट है। खड़े, जमीन भी बताई गिल्ली गई है, पानी खाद कद को देड़ो वो है, पानी पौधे की देख ला रहे हो बढ़ोतरी भैया। के लिए बहुत ही अच्छे खाद होते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बुवाई के समय आधी डालनी है। उसके बाद जब हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए उस समय बची हुई आधी या मात्रा उस वैरायटी में समय थाने डालनी बता दूं होती आ है। देख लो थे और ये उसके बाद फड़ियाँ देखो सिंचाई थे प्रबंधन। ऊपर एक गोरिंग चक्कर लाग किसान रहे थे भाइयों दो ग्वार की फसल के लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा तो पानी की गोर चक्के आवश्यकता मतलब नहीं क्या है? होती है। वर्षा ना होने की स्थिति में किसान सिंचाई कर सकता है। उसके बाद जब फूल आ रहे हों, फ्लावरिंग स्टेज पर हो और फलियों में दाने की संख्या बन रही हो, बिल्कुल उस अच्छे समय किसान भाई माल सिंचाई का पक्का को वो देखो जरूर थे ध्यान रखें। फड़ियाँ देखो भी कितनी उसके जबरदस्त बाद है। खरपतवार नियंत्रण। जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। अगर किसान वैरायटी वास्तव में दोबारा से शानदार है, निराई गुड़ाई करना अगर कोई चाहता भाई है लगाना चाहे तो वो लगभग और 40 से 45 दिनों के बाद की जाती है। गुच्छेदार ये देखो अगर किसान खरपतवारों को रासायनिक तरीकों से अगर नियंत्रण करना चाहता है तो उसके लिए अंकुरण से पूर्व फड़ियाँ किसान मैं को दिखा दूं, पेंडामिथिलिन ये देखो थे फड़ियाँ वो ये गुच्छा जी 0.75 कमा एक फड़ी तो किलोग्राम आपने प्रति टूट गई हेक्टेयर और के रूप टूट में मैं नीचे गिर दूं, और बाकी अंकुरण वो ये के गुच्छा 20 पूरा से अरे 25 गुच्छा की दिन पश्चात एमेजाथाइपर 40 ग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है। किसान भाइयों छिड़काव करते समय फ्लैट फड़ियाँ फैन देखने आ रहे नोजल थे का उपयोग करना है, क्योंकि फड़ी के अंदर फ्लैट दानों फैन भी ज्यादा है जो और फड़ियाँ नोजल होता है वो फड़ी नोजल में एक दाना गिनो ध्यान कितना है चौड़ाई में हमारी दवा को स्प्रे करता है, जिससे ज़्यादा एरिया को आसानी से किसान कम समय में स्प्रे कर सकता है। अब बात करते हैं ग्वार की फसल में लगने वाले कीट इनके अंदर एवं लगभग रोग। दाना है 1 2 सबसे 3 पहले 4 5 जो 6 कीट की बात 7 की जाए तो 8 उसमें 9 सफ़ेद 10 लट। 11 दाना है। 11 ये जो सफ़ेद लट होती है ये हमारा जो ग्वार का पौधा है उसकी जड़ों में लगने के पश्चात ऊपरी हिस्सों तक आसानी से सरवाइव करती है। इसके लिए तो भाई बहुत ही शानदार वैरायटी है, किसान भाइयों जो को को भाई लगाना चाहे वो मिथाइल मोस्ट पैराथियम वेलकम है। क्यों भाई जी लगा हाँ, के जरूर बढ़िया लगाओ मत कुछ ज्यादा 700 ml 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। दूसरा जो कीट है वो है सफ़ेद मक्खी हरा तेला। इसके कंट्रोल के लिए ज्यादा से किसान ज्यादा भाइयों लगाओ। को हाँ मोनोक्रोटोफॉस तो बढ़िया वैरायटी है भैया। अगले साल 36 गुलाबी सुंडी को प्रकोप 1 बहुत ज्यादा लीटर होगा, तो फील्ड देखो थे बहुत ही बेहतर। हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है। तीसरा जो
उसके बाद रोगों की बात करें तो झुलसा रोग, ये जो झुलसा रोग होता है इसके लिए बेहतरीन जो है। कॉपर और युक्त विचार करो फंजीसाइड ग्वार और होते मूंग हैं, पर। जैसे मूंग कॉपर है ऑक्सीक्लोराइड 448, जैसे ग्वार का 610 3 टॉप ग्राम प्रति वैरायटी। लीटर के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करने से इस रोग को आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रोग होता है वो है जड़ गलन रोग। इसके लिए किसान भाइयों को बीजों को बीजोपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए। बीजोपचार करने से यह रोग बहुत ही कम आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रोग होता है वो छाछिया रोग होता है। इसके लिए किसान भाइयों को गंधक का जो अम्ल आता है, गंधक का चूर्ण 1 लीटर डाइनोकैप का स्प्रे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब बात आती है कटाई और मढ़ाई की। किसान साथियों, जब हमारी फलियां लगभग 70 से 80% सूख जाएं, तब हमें कटाई कर लेनी चाहिए। हमारे द्वारा बताए हुए तरीकों से अगर किसान ग्वार की फसल को बुवाई से लेकर कटाई तक जो बिंदु बताए गए हैं उनको फॉलो करता है तो किसान को 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आसानी से उपज प्राप्त हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।